खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तान की जानिब से नेटो सप्लाई लाइन की बंदिश अमरीकी फौज की वापसी के लिए क्या मानी रखती है? क्या ऑनलाइन क्लासरूम्स रिवायती स्कूल्स की जगह ले सकते हैं? और दिल की पैवंदकारी में डॉक्टर्स किन चीजों का ख्याल रखते हैं? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो की हाइलाइट्स आपने देखी, इसके अलावा भी बहुत सी एंटरटेनिंग और मालूमाती रिपोर्ट्स आज के शो में शामिल हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आज के शो का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से, जिनके मुस्तकबिल की नौयत पर इन दिनों बात की जा रही है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में। दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत से अहम इश्यूज़ हैं। नदीम याकूब बता रहे हैं कि वाशिंगटन में मौजूद कुछ पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों की नज़र में नेटो सप्लाई लाइन की बहाली का मसला इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों जगह होने वाली गुफ्तगू को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। साल हर साल से अफगानिस्तान में मौजूद हज़ारों इत्तेहादी फ़ौजियों के लिए राशन और फ़ौजी सामान की रसद का अहम ज़रिया पाकिस्तान रहा है। कुछ अरसे से पाकिस्तान ने सामान ले जाने वाले ट्रकों के पाकिस्तान से गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। दफाई अमूर के तज्ज़ियाकार इकराम सहगल कहते हैं कि अमरीका के लिए सप्लाई रूट की बहाली इसलिए भी अहम है कि सन 2014 के बाद भारी जंगी सामान अफगानिस्तान से वापस ले जाने का यही वाहिद ज़रिया है। मेन चीज़ वो है नेटो सप्लाईज़ का। नेटो सप्लाईज़ का इतना वो नहीं है सप्लाई जो इनगोइंग सप्लाईज़ है, ज़्यादातर वो सप्लाईज़ है जो एक्चुअली इनकी विड्रॉल जो होनी है इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हैवी इक्विपमेंट है वो नेटो नॉर्दर्न रूट से नहीं ले जा सकता। नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन रूट NDN जिसको बोलते हैं उसे नहीं, क्योंकि साउथ पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान अभी किसी तरह भी लीथल सप्लाईज नहीं अलाउ कर सकता। सो आई थिंक जो नेटो ये कहता है कि जी हमें अनकंडीशनल आप जो सप्लाई जिस तरह जारी था पहले वो अप्लाई करें और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट वही रखें जो May 2 से पहले था। आई थिंक टू रिटर्न बैक टू दैट पर्टिकुलर सिनारियो is not a viable or a feasible proposition anymore. पाकिस्तान में कुछ सियासी जमातों का मुतालबा है कि नेटो अफवाज के लिए सप्लाई रूट की बहाली को कबायली इलाकों में अमरीकी ड्रोन हमले बंद करने के साथ मशरूत किया जाए। वाशिंगटन में वुड्रो विल्सन सेंटर से मुंसलिक पाकिस्तानी स्कॉलर जाहिद हुसैन कहते हैं कि कोई भी फैसला करने से पहले पाकिस्तान को अमरीका के साथ बाहमी ताल्लुकात की नौयत तय करनी होगी। मैं समझता हूँ कि ये जो लिंकेज है वो मेरे ख्याल थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है, क्योंकि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जब हम पॉलिसी रिडिफ़ाइन कर रहे हैं तो पहले तो ये बात तय करनी चाहिए कि हमें और अमेरिका के ताल्लुकात किस नौयत के होने चाहिए। जब हम ये तय कर लें कि किस किस्म के नौयत के हो सकते हैं, उसके बाद फिर हम इन चीज़ों पर बराह रास्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, और मेरा ख़्याल ये है कि चंद चीज़ें इसमें से हल भी हो सकती हैं। जाहिद हुसैन कहते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात के बाज़ पहलू ऐसे हैं जो दोनों के मुश्तरका मुफाद में हैं, जिनमें से एक अफ़गानिस्तान का सियासी हल है। माहिरीन का कहना है कि नेटो सप्लाई लाइन की बहाली को ड्रोन हमलों समेत किसी भी इशू से मशरूत करना सियासतदानों के लिए तो मुश्किल नहीं, मगर हुकूमत के लिए किसी फैसले पर पहुंचना आसान नहीं होगा। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ये थी एक नज़र पाक अमेरिका ताल्लुकात पर। अब बात करेंगे अमेरिका की अंदरूनी सियासत के बारे में, और उसके लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तंजीम। सो आयशा, जैसा कि हमारे व्यूअर्स भी शायद अब तक जानते हो, बिकॉज़ वी हैव टोल्ड देम सो मेनी टाइम्स, नवंबर 2012 में यहाँ सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अब मिट रोमनी हतमी उम्मीदवार के तौर पे काफ़ी वाज़े हो चुके हैं। मुकाबला उनका होगा सदर बराक ओबामा से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। पाकिस्तान में भी इलेक्शन का सीज़न अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी वोटर के लिए इशू होता है मईशत, रोज़गार, एनर्जी क्राइसिस हो गया, और इवन फॉरेन पॉलिसी, पाक अमेरिका ताल्लुकात। अमरीकी वोटर के लिए क्या इश्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं इन इलेक्शंस में? इकॉनमी। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि इस इलेक्शन का एक इशू होगा और वो होगा इकॉनमी। इसमें मिट रोमनी की ये कोशिश होगी कि वो ये साबित करें कि पिछले 3.5 साल में सदर ओबामा की पॉलिसीज़ फेल हो गई हैं, इकॉनमी की रिकवरी बहुत स्लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। सदर ओबामा की टीम ये साबित करने की कोशिश करेगी कि मिट रोमनी उन अमीर लोगों में शामिल हैं जिनकी वजह से इकॉनमी का ये हाल हुआ, और वो उन्हीं पॉलिसीज़ की तरफ वापस जाएंगे जिनकी वजह से इकॉनमी गड़े में
गिरी सारा। वैसे देखा जाए तो मिट रोमनी वैसे तो एक बिजनेसमैन है और सदर ओबामा ने भी उनकी हम्बल बिगिनिंग्स थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ख़ास तौर पे ही हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ। अब अगर ये देखा जाए कि दोनों ही आला तालीम याफ्ता हैं, माशी तौर पे बहुत सिक्योर हैं, लेकिन जिन वोटर्स को वो अपील करना चाह रहे हैं वो नेसेसरीली माशी तौर पर सिक्योर नहीं है, तो उम्मीदवार की ज़ाती दौलत कैंडिडेट को अट्रैक्टिव बनाती है लोगों के लिए या लोगों के लिए एक मसला बन जाती है? नॉट इन दिस इकॉनमी। जब लोग 2-2 साल से नौकरियां ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% के करीब है, मिट रोमनी 200 से 250 मिलियन उनकी वर्थ है, बराक ओबामा, सदर ओबामा 5 से 10 मिलियन, तो लोगों के लिए कुछ इतनी अच्छी, मतलब दे डोंट लाइक रिच पीपल राइट नाउ। थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट के लिए अपील करना अवाम को, क्योंकि उनकी दौलत जो है एक तरह से एक नेगेटिव के तौर पर देखी जाती है। लास्टली, मज़हब यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है? वैसे तो अमेरिकन एक रिलीजियस सोसाइटी है, आमतौर पे देखने में नहीं लगता, बट अ लॉट ऑफ सर्वेज हैव शोन कि अमेरिकन तवक्को से ज़्यादा मज़हब पर तवज्जो देते हैं। इन इलेक्शंस में मज़हब का कितना किरदार है व्हेन इट कम्स टू द टू कैंडिडेट्स? जब तक रिक सेंटोरम रेस में थे तो मिट रोमनी का मज़हब, चूँकि वो एक मॉर्मन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने किसी ऐसी स्टेट में प्राइमरी नहीं जीती जहाँ 50% से ज़्यादा एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हों। अब जब कि वो रेस में नहीं रहे तो उनका मज़हब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन राइट विंग है अमेरिका में, जो टी पार्टी के लोग हैं, वो मिट रोमनी को पसंद नहीं करते, ये अक्सर लोगों का कहना है। बट एट द सेम टाइम वो सदर बराक ओबामा को उससे भी ज़्यादा नापसंद करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नो मैटर व्हाट, वो सदर ओबामा के खिलाफ जो भी कैंडिडेट होगा उसके पीछे वो खड़े हो जाएंगे। और अमेरिका में जितना चर्च एंड स्टेट की सेपरेशन, यानी मज़हब को सियासत से और हुकूमत से जितना अलग रखने की कोशिश की जाती है, तो उसमें ज़ाहिर है दोनों कैंडिडेट्स चाहेंगे कि मज़हब के बारे में, ज़ाती मज़हब के बारे में कम से कम गुफ्तगू हो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच आयशा। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इंटरनेट पर तालीम हासिल करने का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या ऑनलाइन क्लासेस रिवायती स्कूलों का मुकाबला कर सकती हैं? इसका जवाब आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।